लोग एक हो गए तो असर तो दिखेगा ही दिखेगा। अब दो पार्टियां एक हो गई हैं तो असर तो दिखना ही दिखना है। राहुल को लोग तो जानते भी नहीं है कि राहुल कौन है। और अखिलेश यादव की ऐसी बात है, अखिलेश यादव हाँ थोड़ा चल रहा है पर उतना नहीं जितना बीजेपी है। नहीं, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई नहीं है। नहीं है, हमारे समाज में तो महंगाई है नहीं, क्योंकि मजदूरी अगर आदमी को 500 रुपया मिल रहा है तो अगर महंगाई होती तो 500 रुपये मजदूरी कहाँ से होती। किसान लोग काफ़ी परेशान हैं, व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है और इतने ट्रैफिक रूल्स बना दिए कि गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आप सड़कों की हालत देख लीजिए, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, दिन पे दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। ज़मीनी स्तर पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप ऊपर से बोले सबसे ज़्यादा बुरा हाल यूपी का है सर। यूपी में काफ़ी आदमी परेशान। सरकार तो केवल आश्वासन देती रहती, महंगाई इतनी बढ़ गई है और सरकारों में इतनी महंगाई नहीं थी। ये मालूम पड़ता है कि मोदी के आगे कोई होगा ही नहीं। काम करना छील रही, वो मोदी मोदी कह रही है। जनता वो सब परेशान है बेचारे, गोरू हरा सब खाते हैं, गौशाला कुछ नहीं, सब साहब देखो चले। हमारे गांव में इतने हैं बाहर से ज्यादा कि मतलब पाती है, गन्ना छीला फूंक दिया तो फिर मतलब जो है नहीं फूंक सकते। अच्छा। वाले आ जाते हैं, फिर का मतलब रुपया ले लेते हैं कि जाओ। अच्छा, पैसे ले लेते हैं। और क्या, अभी कई लोग मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मिल रही हैं तो टक्कर हो सकती है। अब क्या तुमको बताए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका माइक। दोस्तों, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सभी सियासी दल इस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरीके से वोटरों को रिझाया जाए, किस तरीके से लोगों के वोट अपने पाले में लिए जाएं। 2014 से आज 24 हो गया है, पूरे 10 साल हो गए हैं। 10 सालों से बीजेपी सत्ता में है। अगर वहीं उसके पहले की बात की जाए तो 2004 से 2014 तक 10 सालों तक में कांग्रेस की सरकार रही है और उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी थे। तो 2014 से एक लोकसभा चुनाव हुआ 2014 में, उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ 2019 में और अब ये लोकसभा का चुनाव आ रहा है 2024 का। तो 2024 में जहां एक तरफ बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है तीसरी बार सरकार में आने के लिए, वहीं एक इंडिया नाम का अलायंस गठित किया गया है कांग्रेस के नेतृत्व में। हम आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला खीरी में, जहां 2 लोकसभा सीट हैं, आपको पता है, एक है धौरहरा और दूसरी है लखीमपुर खीरी। दोनों ही सीटों पर लगातार 10 सालों से बीजेपी काबिज है। वहीं 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी अखिलेश और राहुल एक बार फिर साथ साथ आ रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल का साथ, या यूँ कहें कि ये गठबंधन का असर कुछ दिखेगा उत्तर प्रदेश में, या फिर बीजेपी की लहर चलेगी? जनता का मूड जानने के लिए हम धौरहरा की मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ से कुछ आम लोगों से बातचीत करेंगे और उन लोगों की राय जानेंगे कि आखिर 2024 में जनता के अंदर गठबंधन का असर दिखेगा या फिर बीजेपी की लहर। क्या नाम है? शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, क्या लगता है इस बार गठबंधन का असर दिखेगा या बीजेपी का लहर दिखेगा 2024 में? बीजेपी ही है, लग तो बीजेपी ही रहा है। बीजेपी लग रहा है। और क्या, गठबंधन का असर कैसा रहेगा? अब गठबंधन का तो पता नहीं, जैसे देखने के हिसाब तो बीजेपी ही लग रहा है। देखने के हिसाब से और BJP क्या, लग रहा है। और क्या। अच्छा, राहुल और अखिलेश जी ने जो गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश में, उसका कितना असर रहेगा? अगर अकेले लड़ती समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ में आए, कुछ असर दिखेगा या फिर सब कुछ बीजेपी ले जाएगी? नहीं, जब 2 लोग एक हो गए तो असर तो दिखेगा ही दिखेगा। अब 2 पार्टियां एक हो गई हैं तो असर तो दिखना ही दिखना है। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटें ले जाएंगे, ऐसा क्या कहना है आपका इस पर? अब इस बारे में तो जानकारी नहीं है, अब देखो क्या होता है। देखिए, 80 नहीं तो 70 तो मान ही लो। 70 मान ले किसकी? मैंने ऐसा माहौल देखा है कि 80 नहीं तो 70 तो मान ही लो। मतलब मैं इधर बंडा का रहने वाला हूँ, वहाँ तो समझ लो बीजेपी ही है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। बीजेपी के अलावा कुछ भी नहीं है। राहुल को लोग तो जानते भी नहीं है कि राहुल कौन है। और अखिलेश यादव की ऐसी बात है, अखिलेश यादव हाँ थोड़ा चल रहा है पर उतना नहीं जितना बीजेपी है। मेरे हिसाब से फुल बीजेपी है। 80 नहीं तो 70 तो मान ही लो। बाकी अखिलेश और राहुल को तो जानते भी नहीं कि राहुल है कौन। राहुल को तो जानते भी नहीं है।
और अखिलेश, हाँ अखिलेश थोड़ा चलेगा, बाकी और ये नहीं चलेगा राहुल। अच्छा, विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा रहा है, आप भी युवा हैं, कि युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस मुद्दे का विपक्ष को कोई फ़ायदा मिलेगा या फिर बीजेपी की अगर बात करें तो रामलला आ गए हैं, तो क्या लग रहा है आपको, ये बेरोज़गारी और महंगाई का मुद्दा उत्तर प्रदेश में कुछ दिखेगा या फिर रामलला? नहीं, कहाँ बीच में उत्तर प्रदेश नहीं, महंगाई कहाँ है, कहीं नहीं है। और इस मतलब इससे वही लोग खुश हैं जो मतलब अखिलेश यादव के लोग, जो पार्टी के लोग हैं, उनको ही दिक्कत है और किसी को दिक्कत ही नहीं है राम मंदिर से, और किसी को दिक्कत ही नहीं है। और जो महंगाई की बात वही कर रहे हैं विपक्ष के लोग। अच्छा, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? जी, मेरे हिसाब से महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि डीजल और पेट्रोल का रेट बहुत बढ़ता जा रहा है, देश में बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है। ये बताइए, जब किसान मतलब कुछ बेचता है तो वो चाहता है कि मेरे रेट, मतलब गेहूँ बेचने जाता है तो पहले गेहूँ कितने में था आप बताइए, 14-15 रुपये किलो, आज 22 रुपये 25 रुपये किलो बिक रहा है। और पेट्रोल पहले 70 में था, अब 100 में है। तो महंगाई तो मतलब जो है वो है ही। नहीं, किसान की अगर आप बात करें तो हम किसान की भी बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे। उन लोगों की मांग है कि एमएसपी हमको दिया जाए, क्योंकि हमारा जो अनाज होता है उसको अच्छे भाव पर नहीं खरीदा जाता, हम लोगों को नुकसान होता है। किसान आंदोलित हैं। किसान यूपी में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, एमपी में नहीं है, कहाँ नहीं है बताइए? या किसान सिर्फ पंजाब में ही है? किसान तो हर जगह, आंदोलन यहाँ तो होता ही नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जो आंदोलन हो रहा है उसका असर उत्तर प्रदेश में कुछ दिखेगा? राजनीतिक, अगर हम राजनीति की बात करें, उस आंदोलन का उत्तर प्रदेश में कुछ वोट पर असर दिखेगा क्या? हाँ, कुछ दिख सकता है। कुछ दिख सकता है। कुछ किसके पाले में जा सकता है वोट? जो किसान नाराज़ होंगे तो कितने % फ़ायदा हो सकता है गठबंधन को? ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ऐसे ही मान लो 20-25%, बाकी ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा नहीं होगा जी, बहुत कम होगा। तो कितनी सीटें आ रही हैं यूपी में बीजेपी की? मेरे हिसाब से 70 मान लो। 70 आ रही हैं जी। 10 गठबंधन ले जाए। जी। और सरकार किसकी बन रही केंद्र? सरकार बीजेपी की। बीजेपी कह रही है इस बार 400 पार, इस पे क्या कहेंगे आप? 400 पार हो जाएंगी 400 पार हो जाएगी मेरे हिसाब से। अच्छा जी, मैं तो पक्का बीजेपी भक्त हूँ। भैया, ये मिठाई की दुकान कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। सही चल रही है। और सियासत कैसी चल रही है? सियासत क्या चल रही है? कुछ नहीं सियासत। 2024 आने वाला है, चुनाव के लिए लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। तो क्या लग रहा है इस बार गठबंधन का असर दिखेगा या बीजेपी का लहर? अब देखो क्या हो रहा है। बीजेपी का चल ही रहा है। बीजेपी का चल रहा है। और क्या? गठबंधन को कोई फायदा मिलेगा? हाँ जी, राहुल अखिलेश साथ आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गठबंधन को कुछ फायदा मिलेगा? मिलेगा। जो सरकार होगी वो देगा, मिलेगा। और क्या मतलब क्या, जो भी हो जाएगा, सरकार इसमें भी बढ़िया सुविधा दे रही है। अगर वो हो जाएंगे तो वो भी देंगे सुविधा। और क्या? नहीं, कोई गठबंधन का असर नहीं दिखेगा। ये दोनों आपस में केवल अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी और मोदी का ही राज चलेगा। आने वाले समय में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष मुद्दे उठा रहा है कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को भाव नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर के ये मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है, इसका फ़ायदा कुछ मिलेगा आपको लगता है कि नहीं मिलेगा, या सब कुछ बीजेपी ले जाएगी? नहीं, सब कुछ मिलेगा और आम आदमी को मिल भी रहा है। फ़ायदा का क्या नहीं मिल रहा है? हमारी आगे पीछे सरकारें जो रही हैं, जिस समय के बजट के हिसाब से जो भी कार्य होते हैं वो सरकारें करा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है। महंगाई नहीं है? नहीं है, हमारे समाज में तो महंगाई है नहीं, क्योंकि मजदूरी अगर आदमी को 500 रुपया मिल रहा है, तो अगर महंगाई होती तो 500 रुपये मजदूरी कहाँ से होती, है ना? कुछ नहीं, महंगाई है, सब कुछ बढ़िया। मैं शरद गुप्ता हूँ। शरद गुप्ता जी, क्या लग रहा है गठबंधन का असर इस बार उत्तर प्रदेश में दिखेगा या फिर बीजेपी की लहर दिखेगी? थोड़ा बहुत असर दिखेगा, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंची हैं अभी तक। तो जैसे आयुष्मान की बात करें हम लोग, तो आयुष्मान में लोगों को बन गया है, बट उनको पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो कुछ ऐसी, किसान लोग काफ़ी परेशान हैं, व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान हैं, और इतने ट्रैफिक रूल्स बना दिए कि गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आप सड़कों की हालत देख लीजिए, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, दिन पे दिन एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें लगता है कि चेंजेस होना चाहिए। लेकिन सरकार या बीजेपी की माने तो वो लोग कहते हैं, जैसे आपने किसान की बात कही, तो कहते हैं कि हमने किसानों को बहुत मजबूत किया है। उसका एक उदाहरण देते हैं कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वो बात सही है, लेकिन अभी जो दिल्ली में हुआ था, हरियाणा में हुआ था, वहाँ पर जो ट्रैफिक जाम हुआ था, दिल्ली पुलिस ने पूरा अपना ट्रैफिक जाम लगा दिया था, उसका फिर क्या
भाई ज़मीनी स्तर पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट आप ऊपर से बोले जा रहे हो, तो आदमी क्यों परेशान होगा। किसान का काम खेत में होता है, रोड पे नहीं होता है। आप हरियाणा देख लीजिए, आप दिल्ली देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए, फरीदाबाद देख लीजिए, हर जगह ट्रैफिक जाम लगा हुआ। आप अपना मीडिया में देख लीजिए, हर जगह न्यूज़ आ रही है सर। तो गन्ने का MSP मतलब वेंड नहीं आ पा रही टाइम से, तो ये सब दिक्कतें हैं सर। क्योंकि जो व्यापारी वर्ग है, इसके अलावा आपका किसान है या जो बिजनेसमैन है, छोटे मोटे दुकानदार हैं, वो काफ़ी परेशान है सर इसको लेके वहाँ पर। लेकिन बीजेपी कह रही है हमने छोटे किसानों को, छोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा मजबूत किया और इस बार हम 400 पार ला रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, अगर आपको क्लियर पूछना है तो ज़मीन स्तर पर जो लोकल में किसान है उनसे बात करिए सर। अब कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सच्चाई तब पता चलेगी जब आप डायरेक्टली किसान से बात करेंगे सर। अगर मान लो उन्होंने कहा है कि साहब हमने 50,000 लोगों को दिया है, तो 50,000 में कितने लोगों को सम्मान निधि मिली है, वो तो जब तक आप वहाँ पर नहीं जाओगे जब तक कैसे पता चलेगा सर, है ना। तो कम से कम ज़मीनी स्तर पर जो रियल चीज़ है वो आप पता करो। ऐसे बोलने को तो कुछ भी बोल देंगे हम कि साहब हम उससे मजबूत कर रहे हैं, उसमें, लेकिन आए दिन जो मीडिया में खबरें आ रही है उसका क्या हो रहा है सर। तो आने वाले टाइम में चेंजेस होंगे सर। चेंजेस होंगे? बिल्कुल सर होंगे। इसमें सर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा हाल यूपी का है सर। यूपी में काफ़ी आदमी परेशान है, सर्विस क्लास वाला वो परेशान है, और जो व्यापारी वर्ग है वो परेशान है, छोटे मोटे दुकानदार वो परेशान है, उनको टाइम से पेमेंट नहीं मिल रही है, गन्ना किसान बेचारे वो परेशान हो रहे हैं। तो मतलब हर प्रकार के लोगों को सोचना चाहिए सरकार को। फिलहाल वो ज़मीनी स्तर पर नहीं सोच रही है इस समय। अच्छा, गन्ना किसानों की आपने बात कही, तो गन्ना किसानों के लिए केंद्र सरकार ने अभी ऐलान किया, उससे पहले राज्य सरकार भी ऐलान कर चुकी है जो उनका मूल्य बढ़ाने को लेकर के। तो क्या लग रहा है उसका कुछ असर होगा किसानों पे? सर ये तो वहाँ पर जाके पता चलेगा ना, क्योंकि ऐसे तो आश्वासन आते रहते हैं, लोग आश्वासन देते रहते हैं, लेकिन मेन चीज़ जब तक कागज ज़मीनी तौर पर वो चीज़ ना आए, जब तक हम कैसे विश्वास कर लें उसका सर। सरकार तो केवल आश्वासन देती रहती, 10 देंगे तो हम तो 2 या 3 ही फाइनल कर पाएगी। बट अगर हमें बात करनी है तो डायरेक्ट जाके किसान से बात करनी पड़ेगी, तभी सच्चाई का पता चलेगा हमें सर। अच्छा, जो किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर चल रहा है, क्या लोकसभा 2024 में उत्तर प्रदेश में भी उसका कुछ वोट को लेकर के असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा सर, बिल्कुल दिखेगा। क्योंकि अगर ये सब दिक्कतें नहीं होती किसानों के साथ, तो वो हरियाणा या दिल्ली बॉर्डर पर क्यों रहते? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो हो रही है। अब ट्रैफिक जैम हो रहा है, फरीदाबाद बॉर्डर आपने लॉक कर दिया है, दिल्ली में किसानों को रोका जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? दिल्ली पुलिस पूरा उनको मतलब प्रोटोकॉल दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि सरकार किसानों के साथ नहीं है इस समय। नहीं, जो आप ट्रैफिक जाम की बात करते हो, कई बार ये कहा गया है सरकार की तरफ से, मान लें आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और बीजेपी के लोग मान लें कहते हैं कि किसानों की वजह से ये ट्रैफिक जाम हो रहा है, इस पर क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं, किसानों की बात अपनी अलग जगह है, वो बात बैठ के सुलझानी चाहिए। किसान नेता होते हैं, उनसे बात करनी चाहिए आपको, लेकिन वही बात है ना, कहीं पर बात बन नहीं पा रही इन लोगों की आपस में, इसीलिए आए दिन मतलब जो है दिक्कतें आ रही हैं सब। तो कम से कम ये होना चाहिए कि कम से कम आदमी की समस्या को सुने, उनकी समस्या का समाधान करा जाए। अब सरकार के पास टाइम ही नहीं है, वो खाली आश्वासन देती रहती है, और वो इलेक्शन के टाइम पे वो आश्वासन देती है। तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ इसमें क्लियर हो जाए, क्लियर हो पाएगा, बहुत मुश्किल है सर। तो आपका कहने का मतलब है कि इस बार 2024 के चुनाव में गठबंधन को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, क्योंकि जो सरकार बनाती है वो जनता बनाती है। जनता के दिल में क्या, वो आप देखिए सर। जनता जो है इस समय हर जगह परेशान है, चाहे छोटा दुकानदार, चाहे बड़ा हो, चाहे मीडियम क्लास का हो, हर जगह परेशान है। वो अपनी बात को मतलब अपना बिजनेस नहीं कर पा रहा है, सही से पेमेंट नहीं मिल पा रही है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो वो भी क्या करे सर। महंगाई इतनी बढ़ गई है, और सरकारों में इतनी महंगाई नहीं थी, बट यहाँ पर महंगाई ज़्यादा हो गई सर। यहाँ पर महंगाई के मुद्दे विपक्ष भी उठा रहा है, तो इसका भी कहीं न कहीं विपक्ष को लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा सर। तो चलिए, ये गुप्ता जी थे, इनका साफ कहना है कि विपक्ष को कहीं न कहीं जो मुद्दे उठा रहा है उसका फ़ायदा मिलेगा, और एक साथ आने का भी फ़ायदा मिलेगा, और किसानों के मुद्दों को लेकर भी उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक असर दिखेगा। बीजेपी की लहर ही दिखेगी एक तरफा। एक तरफा? हाँ, बीजेपी कह रही है 400 पार। 400 पार के ऊपर ही सीटें जाएंगी, कोई टक्कर में नहीं है बीजेपी के। बीजेपी एक तरफा ही जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश एक साथ लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कुछ इनको फ़ायदा मिल पाएगा, या जो बीजेपी कह रही है? देखो, अभी मान लो 10 साल तो इसमें बीजेपी सरकार कहीं से नहीं लेगी, लहर ही चल रही इस समय। 10 साल तक नहीं लेगी, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं होगा, आगे पता नहीं देखा है। तो जो बीजेपी कह रही है कि 80 सीटें हम ला रहे हैं यूपी में, इस पर क्या? इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन वो चुनाव एक तरफा जाएगा बीजेपी का। बीजेपी का एक तरफा? हाँ, 400 के पार ही सीट जाएंगे। अच्छा, विपक्ष जो मुद्दे उठाता है महंगाई, बेरोजगारी के,
इसका असर लोगों पे जाएगा या फिर बीजेपी को ही लोग वोट? वो जनता का है, जिसे अपना अपना मत होता है। अब वो चीज़ उसके बारे में नहीं कह सकते। महंगाई जिसे अब वो जनता के ऊपर है, लेकिन महंगाई तो अब बढ़ना ही बढ़ना है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अब जैसे सरकार जैसे महंगाई जब बदलता जा रहा है तो उसमें महंगाई भी बढ़ेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है जी। तो सरकार किसकी बन रही है? बीजेपी बीजेपी की। जी। चलिए, तो इनका कहना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है और महंगाई नहीं है। जैसे विकास होता है तो महंगाई भी बढ़ती है, और कुछ लोग होंगे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे लगातार। भैया क्या नाम है आपका? जगतपाल। जगतपाल जी, क्या लग रहा है 2024 में गठबंधन का कुछ असर दिखेगा या बीजेपी की लहर दिखेगी फिर से? हमें इसके बारे में कुछ ये मालूम पड़ता है कि मोदी के आगे कोई होगा ही नहीं। क्यों मोदी के आगे क्यों नहीं होगा? राहुल गांधी तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा की है। नहीं, जैसे हम तो सोच रहे हैं जो आदमी प्रत्याशी बढ़िया हो उसको वोट दे, लेकिन मेरे हिसाब से जिसका जनता के ऊपर है, जनता तो गांव गन्ना छील रही है, वो मोदी मोदी कह रही है, तो क्या करा जाए। तो इसके रुझान है कि मतलब जो है वैसे फिर जनता के ऊपर है। नहीं, लोकतंत्र में तो जनता ही तय करती है ना, तो जनता का मूड क्या है यही तो जानने के लिए हम निकले हैं। मूड जो है अभी आप कुछ खुल के नहीं कह सकते कि कौन क्या होगा, लेकिन प्रत्याशियों के ऊपर है। कुछ प्रत्याशी भी उनसे रुझान बदलता है। बीजेपी की लहर नहीं देखेंगे। बीजेपी की लहर नहीं दिखेगी? नहीं नहीं। गठबंधन का असर दिखेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बीजेपी कह रही है हम तो 400 पार ला रहे हैं इस बार। हाँ बीजेपी कह रही है। कह रही है? तो क्या लगता है आपको? चलो देखा भी लगता है ना, आउन भी देखा जाएगा। फिर देखा जाएगा। अभी क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है? जनता मूड सब परेशान है बेचारे। गोरू हरा सब तब तक खाते हैं, बहुत तंग क्या है। परेशानी है जनता? पर गोरू हरा सब खा ही लिया, रात दिन बजाओ, क्या करें। अच्छा, सरकार तो कह रही है कि हमने गौशाला बनवा दी। गौशाला कुछ ना सब साहब देखो चले, हमारे गांव में इतने हैं हर से ज़्यादा 50 हैं। रोज हमने रात दिन वही परेशान है। किसान परेशान है जानवरों से? हाँ बहुत परेशान है। अच्छा, सरकार कहती है कि हमने तो 2000 रुपये, छोटे छोटे जो किसान हैं उनको 2000 रुपये हर 3-4 महीने में देते हैं। बहुत तो खेत देती है, भाई उसमें यह कमी है कि मतलब गोरू हरान की सब हो जाए, सब सही मामला, और कोई दिक्कत नहीं है किसान लोगों को। किसान को यही दिक्कत है। बाती आती फूकने फाकने बड़ा बहुत आफत है, बहुत परेशान। क्या फूकने की बात कर रहे हैं? कि मतलब पाती है, गन्ना छीला फूक दिया तो फिर मतलब जो है नहीं फूक सकते हो। अच्छा, वाले आ जाते हैं, फिर क्या मतलब रुपया ले लेते हैं कि जाओ। अच्छा, पैसे ले लेते हैं। और क्या। तो क्या लग रहा है यूपी में अखिलेश और राहुल साथ लड़ रहे हैं, इसका फायदा उनको मिलेगा कुछ? हाँ उम्मीद तो है। उम्मीद है? हाँ। और बीजेपी कह रही हम तो 80 की 80 पूरी सीटें ले जाएंगे। देखो भाई, अखिलेश से जीते हैं पहले हुए है भाई, मतलब इनने 40 बार वहाँ कामयाब हुई है। गठबंधन का असर या बीजेपी की लहर? हाई मतलब गठबंधन की मतलब लहर ज़्यादा। गठबंधन की लहर हो सकता है भाजपा ही फिर से मतलब हाथ मार ले जाए। तो भाजपा 400 पार कह रही है, तो आपको लग रहा है कि 400 पार हो सकती है? नहीं, इतना तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला मतलब कस के होगा ना। गठबंधन में भी कई लोग मिल रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मिल रही हैं, तो टक्कर हो सकती है। जगमोहन जी, क्या लग रहा है 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, सभी सियासी दल अपनी अपनी ताकत में लगे हुए हैं, सोच रहे हैं हम वोटर को रिझाएं, हम वोटर को रिझाएं। तो क्या लग रहा है आपको 2024 में जो गठबंधन है, जो गठबंधन हुआ है, उसका असर दिखेगा लोगों में या फिर बीजेपी की लहर दिखेगी 2019 और 2014 की तरह? अब क्या तुमको बताए। नहीं बताइए, आप अपने मन की बात बताइए। गठबंधन को मिलेगा फायदा।